हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका चैनल पर स्वागत है। आज दक्षता आधारित आकलन एक हुआ था कक्षा 7 का मैथ का पेपर। उसकी आंसर की उसे हल देखिए भी कैसा आया था प्रश्न पत्र और कैसे आपने हल किया। पहला प्रश्न है, प्रत्येक विद्यार्थी प्रतिदिन 8 वृक्ष लगाता है। यदि कक्षा में कुल 35 विद्यार्थी हैं तो जुलाई माह में विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए वृक्षों की कुल संख्या कितनी होगी। देखो भी, एक विद्यार्थी 8 पौधे लगाता है, कितना लगता है भी 8 पौधे। कुल विद्यार्थी कितने, 35। पहले तो 8 को 35 से गुणा करो तो 280 पेड़ हैं वो रोजाना लगते हैं। कितने दिन लगाएंगे वो, जुलाई माह में लगाएंगे। जुलाई माह में 31 दिन होते हैं, तो आप 280 को 31 से गुणा करेंगे तो 8680 पेड़ लग जाएंगे। तो 8680 बी ऑप्शन में, या बी ऑप्शन आपका क्या होगा, अभी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भी, पी और क्यू का मान ज्ञात करना है। क्यू की जगह क्या रखें, पी की जगह क्या रखें, फिर इससे गुणा करें तो 4182 मान आना चाहिए। तो आप क्या करोगे भी, क्यू की जगह आप क्या रखोगे भी, 4 रखोगे। क्या रखोगे भी, 4, और पी की जगह आप रखोगे 2। तो आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। 1 2 3 को आप 34 से गुणा करेंगे तो आपका उत्तर है 4182 आएगा। तो यहां पर ये ऑप्शन डी ऑप्शन आपका क्या होगा, अभी राइट होगा। ठीक है, क्योंकि 4 3 12 होता है तो पहले 4 ही आएगा, क्यू का मान तो 4 ही आएगा निश्चित है। जतस्य ने 75 गुणा में 50 प्लस में 75 को हल किया तो रिया ने कहा कि यह 75 गुणा 51 के मान के बराबर है। क्या आप इससे सहमत हैं। अब पहले आप 75 और 50 को गुणा कर लीजिए और फिर इसमें 75 जोड़ दीजिए तो आपका मान होगा 3825। फिर आप 75 और 51 को गुणा कीजिए तब भी क्या आएगा भाई, 3825 ही आएगा। तो दोनों की बात सही है, तो यहाँ पर हाँ ये उत्तर आएगा, ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भी, 2.3 किलोमीटर को मीटर में बदलने का मान क्या होगा भी। 2.3 किलोमीटर है, मीटर में बदलेंगे तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा अभी। यहाँ पर कोमा लगी हुई है ना, तो एक शून्य हटा दो, 2300 मीटर आ जाएगा, 2300 मीटर। तो डी ऑप्शन आपका क्या होगा, अभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भी, एक दुकानदार के पास 7500 ग्राम चीनी है, उसे 2-2 किलोग्राम की थैलियों में पैक करनी है। तो किलोग्राम में बदल लो पहले, 7500 को किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से हम भाग देंगे तो क्या होगा अभी, 7.500 लिखो या 7.5 kg लिख दो आप, ये बिल्कुल सही हो। 7.5 kg, 2-2 kg में थैलियों में पैक करना है तो 7.5 में 2-2 का 2 से भाग दे दो तो 3 दूगा 6, 7 में से 6 गए, 1 बचा, ऊपर से 1.5, 1.5 6 से इतना बच जाएगा, 1.5। सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भी, 4 गायें निम्नानुसार दूध देती हैं। पहली गाय देती है 0.006 किलो लीटर, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर दूध होता है ना, तो आप इसको 1000 से गुणा करेंगे, 0.006 को 1000 से गुणा करेंगे तो लीटर में बदल जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 3 दशमलव के बाद 3 अगर 3 शून्य कट गई तो 6 लीटर आ गया। कितना आ गया अभी, 6 लीटर आ गया। ये 4 लीटर है, ये 4.5 लीटर है, ये 5 लीटर है। तो गाय डब्ल्यू है वो सबसे ज्यादा दूध देती है, तो गाय डब्ल्यू ये आएगा, क्योंकि ये गाय 6 लीटर दूध देती है। दे दी भी 6 लीटर और ये 4 लीटर देती है। अब 4500 लीटर को लीटर में बदले 1000 से भाग देंगे, ये 4.5 लीटर दूध देती है, ये 5 लीटर दूध देती है। यहाँ आपको ए ऑप्शन क्या होगा, अभी राइट होगा। ए क्या, ये डब्ल्यू सही होगा, ठीक है। सी, इसमें ए है, यहाँ पर डब्ल्यू है, ये सी ऑप्शन है ना, ये सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भी, 237 का योज्य प्रतिलोम माइनस 237 का योज्य प्रतिलोम 237 होता है। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है 237 में 237 ये जोड़ते हैं तो उत्तर शून्य आना चाहिए। तो 237 में 237 कट गए, शून्य आता है। इसी प्रकार किसी भी संख्या का ए का योज्य प्रतिलोम माइनस ए होता है। ये दोनों कथन सत्य हैं, तो ए ऑप्शन राइट होगा आपका। 8 नंबर प्रश्न बड़ा इंटरेस्टिंग है। दो स्थानों का कुल तापमान, दो स्थान है ए और बी, तो इनका तापमान है 47 डिग्री सेल्सियस। कितना है अभी? 47 डिग्री सेल्सियस। एक स्थान का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस है, -24। कितना अभी? -24। दूसरे स्थान का तापमान कितना होगा अभी? अब मान लो ए और बी का टोटल कितना है अभी? इतना। एक का दे रखा है इसने -24 डिग्री सेल्सियस, प्लस में बी बराबर में 47 डिग्री सेल्सियस, और बी आ जाएगा। इस -24 को आगे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा अभी? 47 डिग्री प्लस में 24 डिग्री, ये जुड़ जाएगा। ये माइनस में आगे जाके क्या हो जाएगा अभी? प्लस हो जाएगा। इनको जोड़ लो, 7 4 11 हासिल 1, 4 2 6 7, 71 डिग्री उत्तर आएगा ए का, बी का मान कितना है अभी? 71 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट होगा। अब 71 डिग्री सेल्सियस माइनस में 24 डिग्री सेल्सियस बराबर में 47 उत्तर आता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भी, एक संख्या -5 है, आपको इसमें एक संख्या जोड़नी है। एक संख्या जोड़ो इसमें कोई भी -5 में, यहां पर। तो परिणाम -2 से 4 अधिक, -2 से 4 अधिक कितना होता है अभी? 2 होता है। कितना होता है अभी? -2 से 4 अधिक कितना होगा अभी? 2 होता है, क्योंकि माइनस का 2, माइनस का 1, फिर 1, फिर 2, तो 4 अधिक कितना होगा अभी? 1 2 3, या शून्य हो गया ना, 1 2 3 4, 4 अधिक कितना होगा अभी? 2 होगा। ये क्या होगा अभी? 2 आ जाएगा। या आप क्या करो, इसमें ऐसा कर सकते हो आप, -2 + 4, तो यह हो गया +2 बचेगा। अब क्या जोड़े भी इसमें? इसमें 7 जोड़े। क्या जोड़े भी? 7 जोड़ेंगे तो उत्तर अपना 2 आएगा। तो वो संख्या क्या होगी? +7 होगी। क्या होगी भी? +7 होगी। -2 से 4 अधिक 2 होता है, 2 उत्तर आना चाहिए। ये 2 उत्तर आ रहा है। कब आएगा अभी? जब -5 में हम 7 जोड़ेंगे, तो 7 में से 5 घटाए तो कितने बचे भी? 2 बचते। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भी, एक बोतल में 1.5 लीटर दूध है। यदि इतने मैंने उसमें से 750 मिलीलीटर दूध निकाल लिया, कितना दूध शेष बचा भी? अब 1.5 लीटर है, इसको मिलीलीटर में चेंज कर लो। मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे? 1000 से गुणा करेंगे। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। ये कितना आ जाएगा अभी? 1 के बाद दशमलव है तो 1 हटा दो, 1500 ml आ जाएगा। 750 ml उसने ले लिया, तो कितना बच गया अभी? 750 ही बच गया, तो मतलब आधा दूध ले लिया। या बी ऑप्शन सही होगा। अब 11 नंबर प्रश्न देखो, अभी राम के पास 3.5 किलोग्राम सेब थे। दो उनमें से 2/5 भाग बेच दिया। 2/5 भाग बेच दिया, तो 3.5 गुणा में लिखोगे कितना बेच दिया अभी? 5 7 35, 7 दूनी 14, 1.4 किलो उसने बेच दिया। 1.2 किलोग्राम घर के लिए उपयोग कर लिए, 1.2 किलोग्राम घर पर उपयोग कर लिए। तो नीचे दिए कथनों का सही विकल्प करो। 3.5 किलोग्राम थे, 1 किलो 400 ग्राम कह दो इसको, 1.4 किलोग्राम उसने बेच दिए। 1.2 उसने काम में ले लिए। राम ने 1.4 किलोग्राम सेब बेच दिए, ये बिल्कुल सही है। 1.4 किलोग्राम बेचे थे। घर के उपयोग में लिए गए सेब बेचे गए सेब से अधिक है, बेचे गए सेब से अधिक नहीं है, क्योंकि ये तो 1.2 ही है, ये 1.4 है। ये कथन गलत है। राम के पास अंत में 900 ग्राम सेब बचे, ये बिल्कुल राइट है। उसने 4 तो 6, 1 1 2, 2.6 किलोग्राम उसने काम में ले लिए। 3.5 में से 2.6 घटाएंगे, या 35 में से 26 घटाए तो 9 बचता है ना, तो 900 ग्राम बच गए उसके पास।
900 ग्राम या 0.9 किलोग्राम बच गए। तो ये आपका 1 और 3 दोनों सही होंगे, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। 3.5 थे, 1.4 उसने बेचे, 1.2 घर पर रह गए, टोटल उसने 2.6 काम में ले लिए। टोटल थे 3.5, 3.5 में 2.6 घटाएंगे तो 900 ग्राम बचते या 0.9 किलोग्राम। तो पहला और तीसरा सही है कथन। क्वेश्चन नंबर 12 देखो भी, रीना ने 2.5 मीटर कपड़ा खरीदा, उसमें से 0.8 मीटर कपड़े का उपयोग कर लिया, तो निम्न कथनों का विचार कीजिए। अब उसने 2.4 मीटर कपड़ा खरीदा, उपयोग में कितना लिया अभी 0.8 मीटर यूज लिया उसने, ठीक है। अब घटा दो कितना, 4 में से 8 जाते हैं, इधर से चली 14, 14 में से 8 गए 6, तो यहाँ पर बचा 1, तो 1 का 1 आ जाए, 1.6 मीटर कपड़ा उसके पास है बच गया। इसको देखो भी, रीना ने कुल कपड़े का 1/3 भाग काम में लिया। 1/3 का मतलब 1/3 गुणा में 2.4, 2.4 का 1/3 कितना होता है अभी 0.8। ये बिल्कुल सही बात है, इतना ही काम में लिया था। शेष रहे कपड़े का अनुपात 2:3 है। अब शेष कपड़ा कितना है अभी 1.6 और टोटल कितना था भाई 2.4 था। 1.6 और 2.4 का अनुपात निकालेंगे क्या होगा अभी 8 दूनी 16, 8 3 24, 2:3 है। ये बिल्कुल सही है। शेष रहा कपड़ा उपयोग में लिए कपड़े से दुगना है, ये बात भी सही है। तो 12 में क्या करोगे भी आप सभी कथन सही है। दुगुना तो ऐसा हो गया 0.8 तो काम में लिया था उसने, शेष कितना रह गया अभी 1.6 रह गया, डबल हो गया। तेरह नंबर प्रश्न देखिए भी, यदि 6y 4x और 11 का माध्य 7 है तो कौन सा विकल्प सही है। अब देखो माध्य का सूत्र क्या होता है अभी, माध्य का सूत्र होता है सभी संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या होता है। तो 6 प्लस में y प्लस में 4 प्लस में x प्लस में 11 बटा में 1 2 3 4 5 संख्या है तो 5 लगाओ, बराबर उत्तर यह दे रहा है 7। कितना दे रहा है अभी 7। अब देखो भी इनको जोड़ लो, 6 4 10 और 11 21, 21 प्लस में x प्लस में y बटा में 5 बराबर में 7। अब क्रॉस गुणा करेंगे तो 7 का गुणा करो 5 से, 7 5 35, तो ये समीकरण बन गई कितनी बनेगी भी 21 प्लस में x प्लस में y बराबर में 35। क्या बना भी 35। अब देखो भी x प्लस में y तो इधर रख लो अपना बस, और 21 को आगे ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे। 35 में से 21 जाने कितने बचते हैं अभी 14 बचे। कितने बचे अभी 14। x और y का मान कितना आ गया अभी 14 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर x y का मान कितना है अभी 14, ए ऑप्शन आपका क्या होगा अभी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो भी, निम्नलिखित दंड आलेख में एक पुस्तकों की दुकान द्वारा विभिन्न वर्षों में बेची गई पुस्तकों की संख्या को दर्शाया गया है। और नीचे सवाल देखो ध्यान से आप, वर्ष 1990 की तुलना में 1994 में बेची गई पुस्तकों की संख्या कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। 1990 में बेची गई थी 500, कितनी बेची गई थी भी 500, और 93 में बेची गई थी 600, कितनी बेची गई थी भी 600। कितना अंतर हो गया अभी 100 किताबें ज्यादा बेची गई थी। तो परसेंट निकालेंगे क्या होगा अभी बेची ज्यादा बेची गई 100, टोटल कितनी थी भी पहले थी 500, 500 में 100 गुणा में 100, 2 शून्य से 2 शून्य कट गई, 5 का भाग 100 में देंगे कितना आएगा अभी 20% आएगा। कितना आएगा अभी 20%। ऐसे सवाल होते हैं ना, तो इसमें देखो भी 500 किताबें थी फिर 600 हो गई, तो कितनी वृद्धि होगी भी 100 की वृद्धि हो गई, 100 किताबें बढ़ गई। तो कितने किसके लिए बढ़ी भी 500 के लिए बढ़ी। ये कितनी थी भी तो 500 किताबों में बढ़ती हैं 100, तो एक में कितनी बढ़ेगी भी 100 बटा में 500,
और 100 होती है कितनी बढ़ती हुई, 100 के पीछे कितनी बढ़ती हुई, 20 बढ़ जाती है, तो 20% आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करें, आयत चित्र में आयत की ऊंचाई दर्शाती है वर्ग की बारंबारता। सी ऑप्शन इसमें आपका क्या था, अभी राइट था। 16 नंबर प्रश्न देखो भी, एक आयत का परिमाप 40 मीटर है। अब एक इस प्रकार का आयत है, इसकी चारों भुजाओं का योग कितना है, अभी 40 मीटर। परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग होता है। इसकी लंबाई इतनी है, लंबाई ये लंबाई है 3x प्लस में 4 है, और चौड़ाई कितनी है, अभी 2x माइनस 1 है। तो अब लंबाई ये भी इतनी है, और अगली ये भी 3x प्लस में 4 है, और ये भी चौड़ाई कितनी है, 2x माइनस 1 है। तो आयत की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है आपको। तो क्या करेंगे अभी, आयत का सूत्र क्या होता है, अभी आयत का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, अभी 2 गुणा में लंबाई प्लस में 2 गुणा में चौड़ाई, ये सूत्र होता है। तो अब इसका मान रख दो। आयत का परिमाप कितना दे रखा है, अभी 40 दे रखा है। 40 बराबर में 2 लिखो। अब लंबाई कितनी है, अभी 3x प्लस में 4, फिर यहां पर प्लस है, प्लस लगाओ, फिर 2 लिखो, फिर चौड़ाई लिख दो। चौड़ाई कितनी है, अभी 2x माइनस में 1। अब इनको हल करते जाओ, ये 40 से 40 आ जाएगा, 2 को इससे गुणा करेगी कितना, अभी 6x प्लस में 8 प्लस में 4x माइनस में 2। अब 40 बराबर में 6x में 4x जोड़े कितने, अभी 10x, 8 में से 2 गए, प्लस में 6 बच गए। 6 को हम इधर लाएंगे, कितने हो गए, अभी पक्षांतरण करेंगे तो यहां कितने बच गए, अभी 40 में से 6 घट जाएंगे। समीकरण क्या बनेगी, अभी 10x बराबर में 34। क्या बनेगा, अभी 10x बराबर में 34, और 34 में हम 10 का भाग देंगे तो x का मान आ जाएगा। 34 में 10 का भाग देंगे तो x का मान आ जाएगा 3.4। याद रखना x का मान कितना आ गया, अभी 3.4। अब यहां पर x का मान रख दो, 3x की जगह रखोगे 3.4 प्लस में 4, तो 3 चौका 12, 80 ले, 3 3 9 1 10 प्लस में 4, तो 10.2 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा, 14.2। लंबाई तो इतनी आ जाएगी, 14.2 सभी में दी हुई है, दोनों में दी हुई है। अब चौड़ाई कितनी होगी, यहां पर मान और रख दो, 2x की जगह रखोगे 3.4 माइनस में 1 गुणा करोगे तो कितना, अभी 8 6.8 माइनस में 1, तो 5.8। तो ए ऑप्शन आपका क्या होगा, अभी सही होगा। जो मान हमको मिला अभी 3.4, उसका x की जगह रखेंगे और गुणा करेंगे तो ये मान प्राप्त होगा। 17 नंबर प्रश्न क्या करें, अभी इसी संख्या में 1/2 घटाकर परिणाम को आधा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। इसका उत्तर क्या होगा, आपका 3/4 होगा। 3/4 में से क्या घटाएं, भी 1/2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, अभी 1/4 बचेगा। और 1/4 का आधा करना है, आधा करना मतलब 2 से भाग देना है, तो कितना होगा, अभी 1/8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अभी 1/8 आएगा। तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं, अभी निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है। 6x बराबर में 18, तो 18x बराबर में 54, ये सही है। 6 को 3 से गुणा करेंगे तो 18 आएगा, 18 को 3 से गुणा करेंगे तो 54 आएगा, तो ये कथन बिल्कुल सही है। यदि x बटा में 15 3, तो यहाँ पर x का मान कितना होना चाहिए, 45 होगा। 15 से का भाग 45 में देंगे तो कितना उत्तर आएगा, 3 आएगा। तो x का मान ये बता रहे 3/15, ये गलत है, तो ये दोनों सही हो जाएंगे। 3 एक अचर राशि है, बिल्कुल राइट है। तो यहां पर क्या है, अभी बी ऑप्शन आपका क्या अभी गलत है, और 1 सी और डी तीनों सही है। दो कोण जिनका योग 90 डिग्री है वो क्या कहलाते हैं, अभी पूरक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अभी पूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है। और 20 नंबर प्रश्न, लास्ट प्रश्न देखो, भी यदि किसी त्रिभुज के दो कोणों का अनुपात 2:3 है, तीसरा कोण 50 है, तो सबसे बड़े कोण का मान 78 होगा। ये बिल्कुल राइट है। जैसे ये त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, अभी 180 डिग्री होता है। कितना होता है, अभी 180 डिग्री।
तो अनुपात दे रखा है 2:3, ये 2 है मान लो, ये कितना है अभी 3 है, तो हम करेंगे 2x प्लस में 3x प्लस में एक, तो 2x मान लिया, एक है 3x, एक कितना दे रखा है अभी तीसरा 50 दे रखा है, और तीनों का योग कितना होता है अभी 180 होता है, तो 2x 3x कितना होगा अभी 5x प्लस में 50 बराबर में 180, 5x लिखो, 50 को हम आगे ले जाएंगे, 180 में से घटाएंगे कितना आएगा अभी 130, 5x बराबर में 130 आ गए, और x बराबर में क्या होगा अभी 130 बटा में 5, इसमें भाग देंगे कितना आ गया अभी 5 5 दूनी 10 और 6 5 26 डिग्री, x का मान कितना आ गया अभी 26 आ गया, x का मान कितना आ गया अभी 26, तो 2x और 3x माना था हमने, तो यहां पर 26 लिखेंगे, 2 गुणा में 26 52 हो गया, और 3 गुणा में 26 कितना हो गया अभी 78 हो गया, तो 78 डिग्री सबसे बड़ा हो गया, 78 52 और 50 इसमें बड़ा कौन सा है अभी 78 है, 78 को 52 को 50 को जोड़ेंगे तो 180 हो जाते हैं। आगे देखो भी, यदि एक त्रिभुज के दो कोण 60 डिग्री और 70 डिग्री है, त्रिभुज है, ये 60 का है, ये 70 का है, तो तीसरा 40 का होगा, जोड़ो इनको, इनका योग 180 आना चाहिए, 60 40 100 70 170 ही हुए, ये 40 का नहीं है, गलत है, ये कथन गलत है, केवल एक ही सही है, यहाँ पर ए ऑप्शन आएगा। धन्यवाद।